रहीम पारा नंबर 22 सूरत फातिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मसना व सुलास व रुबा' यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह फ़ातिर का ये आगाज़ है, मक्की सूरत है। मक्की सूरत के मज़ामीन तौहीद, रिसालत और आखरत होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्द। सारी तारीफ़ें तो उसी अल्लाह की हैं जो आसमानों का और ज़मीन का पैदा करने वाला है। जितनी तारीफ़ें दुनिया में होती हैं वो दरअसल इंसान की तारीफ़ या उस चीज़ की तारीफ़ या उस इमारत वगैरह की तारीफ़ नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की तारीफ़ होती है। और इसी तरह ज़मीन और आसमान में जितनी भी तारीफ़ें हो रही हैं, चाहे वो फ़रिश्तों की हों, नेकों की हों, औलिया की हों, वो सब अल्लाह की होती हैं। तो फरमाया तारीफ़ें उसी अल्लाह की हैं जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। हमारी जो तारीफ़ होती है हम इंसानों की, ये भी दरअसल अल्लाह की तारीफ़ होती है। देखें, इंसान में अगर कोई खूबी है, मसलन एक इंसान ज़हीन बहुत है, उसकी तारीफ़ हो रही है, सवाल ये पैदा होता है कि जिस जहानत की वजह से तारीफ़ हो रही है, ये जहानत इसके पास आई कहाँ से? अल्लाह ने दी है। अल्लाह ना दे इसको, आखिर पागल लोग भी तो रहते हैं। ज़हीन होने की वजह से तारीफ़ ले रहा है, जहानत तो अल्लाह ने दी है, तो तारीफ़ तो अल्लाह की हुई। इसी तरह एक आदमी बहुत समझदार है, लोग उसकी समझदारी, उसकी तदबीर की वजह से उसकी तारीफ़ करते हैं, तो उसके अंदर मुदब्बिराना फ़हम भी तो अल्लाह ने रखी है। एक आदमी के हुस्न और जमाल की तारीफ़ होती है, एक आदमी की क़ुव्वत और ताकत की तारीफ़ होती है, तो उसमें यह क़ुव्वत और ताकत और जमाल भी तो अल्लाह ने रखा है। अगर अल्लाह ये क़ुव्वत, ताकत, जमाल न रखे तो तारीफ़ नहीं होगी। तो मालूम हुआ कि तारीफ़ अल्लाह की होती है, इंसान की होती ही नहीं है। ये इंसान बेचारा बेवकूफ़ है, ये समझता है कि शायद मेरी तारीफ़ हो रही है। तो जो अपनी तारीफ़ समझता है वो धोखे में पड़ जाता है, और जो समझता है कि नहीं, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये उसकी मेहरबानी कि उसने वो नेमत मेरे अंदर डाल दी, अल्लाह किसी और में डाल देता तो मैं क्या कर लेता। तो कभी अपनी तरफ मंसूब ना होने दे, अपने आप को यही समझता रहे कि मेरी कोई हैसियत नहीं, बस अल्लाह की रहमत है। आगे इस पर एक खूबसूरत मज़मून भी आ रहा है इसी आयत में। आगे फरमाया जाइलिल मलाइकति रुसुलन। अल्लाह वो है जिसने फ़रिश्तों को बनाया। कैसा बनाया? कि उन फ़रिश्तों को ऐसा बनाया कि वो पैगाम ले जाते हैं। वो फ़रिश्ते उली अजनिहतिन मसना व सुलास व रुबा', 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले हैं। यानी वो फ़रिश्ते जिनकी कई पर होते हैं। अल्लाह ताला ने उन फ़रिश्तों को पैगाम ले जाने वाला बनाया। कोई बारिश का पैगाम लेकर आता है, कोई नबी के ऊपर पैगाम लेकर आता है, कोई और पैगाम लेकर आता है। ये सारे फ़रिश्ते, इनको अल्लाह ने बनाया। किस जगह बारिश हुई, हमने तारीफ़ की कि बारिश हो गई है, तो बारिश को भेजने वाला तो अल्लाह है। फल फूल अच्छे निकले, आम मीठा निकला, सेब बड़ा खुशबूदार निकला। जिस इलाके के आम और सेब की तारीफ़ हो रही है, उस इलाके में का आम और सेब भी तो अल्लाह का मरहून मिन्नत है। हर चीज़ अल्लाह की तरफ लौटती है, सब कुछ अल्लाह ही है, बाकी हम कुछ भी नहीं हैं। ये अल्लाह समझ अता फरमाए कि अल्लाह वो है जिसने फ़रिश्ते बनाए जिनके पर 2-2, 3-3, 4-4 हैं। ये मिसाल के तौर पर कहा, वरना जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर 600 हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर 600 हैं। अगर वो एक पर मशरिक़ की तरफ खोल दें तो पूरा मशरिक़ को ढांप दें, एक पर मगरिब की तरफ खोल दें तो पूरी मगरिब को ढांप दें। इतने बड़े परों वाला फ़रिश्ता, उसको बनाने वाला रब कितना बड़ा होगा। हमें अल्लाह की ज़ात से मुतअस्सिर होना चाहिए, अल्लाह की क़ुव्वत और ताकत से मुतअस्सिर होना चाहिए। जैसे हम लोगों के ओहदों से मुतअस्सिर हैं, जैसे हम अफीसरों के ओहदों से मुतासिर हैं,
इससे कहीं ज़्यादा हमें अल्लाह की अज़मत से मुतासिर होना चाहिए। जब इंसान अल्लाह की अज़मत से मुतासिर हो जाता है फिर वो हर दुख में पहला रुख अल्लाह की तरफ करता है, और जब अल्लाह की अज़मत से मुतासिर नहीं होता फिर वो अपनी मुश्किल में पहला रुख दुनिया के ओहदेदारान की तरफ करता है। ये फ़र्क है उस शख्स में जिसने अल्लाह की अज़मत को पहचान रखा है और जिसने नहीं पहचाना। हमारा तो सब कुछ अल्लाह है, हम दुख में भी उसी को पुकारेंगे, सुख में भी उसी को पुकारेंगे, खुशी आएगी उसी के आगे शुक्र के सजदे करेंगे, दुख आएगा उसी के आगे हाजत के सजदे करेंगे। और अल्लाह तो ऐसी ज़ात है कि जो उससे मांगता है अल्लाह उसे अता करता है। ये मज़मून में कई दफ़ा यहाँ बयान कर चुका हूँ कि हम अल्लाह से मांगने वाले बने, अल्लाह अता करने वाला है। हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कमी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बाज़ दफ़ा अपनी हिकमत से किसी जगह ताख़ीर कर देता है। वो हम अपने बचपने से उसको फ़ौरी चाहते हैं, अल्लाह अपनी हिकमत से उसको मुअख्खर चाहता है, और अल्लाह की हिकमत में ही फ़ायदा होता है, हमारे चाहने में फ़ायदा नहीं होता। ऐसे आपके यहाँ भी तजर्बे होंगे, हमारे भी हैं। बाद जगह हमने दुआएं मांगी, कबूल नहीं हुई, बाद में पता चला कि अच्छा हुआ कबूल नहीं हुई, इसी में फ़ायदा था। तो ऐसे कई वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। अल्लाह जो कर रहा होता है वो ठीक कर रहा होता है। हमारा काम है मांगना, मांगते रहना, मांगते रहना। मांगने वाला कम अज़ कम मायूस नहीं होता। वो ये समझता है किसी ज़ात के आगे मैंने झोली फैलाई हुई है, मुझे मायूस और नामुराद नहीं करेगी। और अल्लाह का दस्तूर तो मैंने ये देखा है कि जिस इंसान को मुसलसल मांगने की तौफीक मिल जाती है उसको अल्लाह वो चीज़ अता फरमा देता है। ये जो हम मांगते मांगते छोड़ देते हैं ना, ये अलामत है इसकी कि मुझे वो चीज़ नहीं मिलनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह इस बात से शर्माता है कि आदमी उसके आगे हाथ उठाता रहे और अल्लाह ताला उसके हाथ को खाली लौटा दे। यरुद्दहुमा सिफ़रन, अल्लाह इंसानों के उन हाथों को सिफ़र, खाली को कहते हैं, उसके हाथों को खाली लौटा दे। अल्लाह को इससे हया आती है, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। तो हमारा काम है उससे मांगना और उसका काम है अता करना। बस अल्लाह हमें मुसल्ले वाला बना देना। और हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि तनज़न कहा कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हाजी वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यही तो हम चाहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हम तो चाहते हैं कि हर मुसलमान की दौड़ मस्जिद तक। इसको जब मुश्किल परेशानी है तो ये मस्जिद की दौड़ लगाए, जब मुश्किल परेशानी है मस्जिद की दौड़ लगाए, कि यही तो हम सारी उम्मत से चाहते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हम अल्लाह की तरफ दौड़ लगाने वाले बन जाएं। अल्लाह बड़ी क़ुव्वतों वाला है, बड़ी ताकतों वाला है, बड़े ख़जानों वाला है, बड़ी क़ुव्वतों वाला है। वो अल्लाह इंसानों को अता करता है, बस कोई मांगने वाला हो तो उसकी तरफ हमने जाना है। तो मज़मून पीछे ये चल रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान में जितनी भी तारीफ़ की चीज़ें हैं दरअसल वो अल्लाह की तरफ जाती हैं। इसी मज़मून को आगे वज़ाहत से कहा, जिसको मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद एक मज़मून आगे आ रहा है, वो ये है। आयत के इस टुकड़े ने हमें बहुत जगह फ़ायदा दिया, क्योंकि शैतान हर एक के साथ होता है। यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा, अल्लाह ताला तख्लीक में जिस चीज़ का चाहता है इजाफ़ा फरमा देता है। यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़, तख्लीक में, कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी हयावान को, हम इंसान का लेते हैं कि हम अपने इम्तिहान में हैं, जब किसी इंसान को अल्लाह पैदा करना चाहता है तो उसकी पैदाइश और तख्लीक के वक्त में अल्लाह जो चाहता है उसमें इजाफ़ा कर देता है। एक इंसान को अल्लाह पैदा करने लगता है, अल्लाह चाहता है कि चलो इसमें मैं ज़हानत ज़्यादा डाल दूँ, तो अल्लाह ने ज़्यादा डाली थी। एक इंसान पैदा होने लगता है, अल्लाह ताला उसमें चाहता है कि मैं इसमें हुस्न डाल दूँ। एक इंसान पैदा होने लगता है, अल्लाह ताला उसमें चाहता है कि मैं इसके कद को लंबा बना दूँ। एक इंसान पैदा होने लगता है, अल्लाह ताला चाहता है कि मैं इसकी बिनाई को खूब कर दूँ। तो जब इंसान पैदा हो रहा होता है उसी वक्त अल्लाह कुछ इजाफे कर देता है, जिसके लिए चाहता है। बादशाह है, उसकी मर्ज़ी है, जिसके लिए चाहे, जिसके लिए ना चाहे। तो हमारे अंदर, हम में से किसी के अंदर अगर कोई ऐसी खूबी है जो तख्लीकी तौर पर है, पैदाइशी तौर पर है, वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि उसमें तो मेरा कोई दखल ही नहीं है।
उसमें इतराने की क्या ज़रूरत है? उसमें तो इतराना सजदा ही नहीं है। जो मिसालें मैंने पहले दी हैं, एक आदमी पैदाइशी तौर पर समझदार है, एक आदमी पैदाइशी तौर पर ज़हीन है, एक आदमी पैदाइशी तौर पर हसीन है, एक आदमी पैदाइशी तौर पर कद काट का बचपन से अच्छा है। इसमें उसका क्या दखल है? एक मिनट सोचने की बात है, उसमें उसका क्या दखल है? ज़र्रे का भी दखल नहीं है। तो फिर इस पे इतराना कि मैं समझदार ज़्यादा हूँ, मैं ज़हीन ज़्यादा हूँ, मैं हसीन ज़्यादा हूँ, मैं फ़हीम ज़्यादा हूँ, मैं कवी ज़्यादा हूँ, मेरा कद अच्छा है, इसमें तो इंसान का कोई दखल ही नहीं है। अमीरों के बच्चे जिनकी खुराकें अच्छी होती हैं, कद बाद दफ़ा छोटा होता है, जिस्म कमज़ोर और पतला होता है। गरीबों के बच्चे चटनी खाने वाले, कद अच्छा होता है, जिस्म डील डोल अच्छा होता है। नहीं देखे उन बीसियों देखे तो इसमें वालिदैन का क्या दखल है? हमारा क्या दखल है? रब का निज़ाम है। कितने ऐसे हैं जो मज़दूर होते हैं, अगर आप उनको अच्छे लिबास में किसी बड़ी कुर्सी पे बिठा दें तो अफीसर सजेंगे भी सही। कितने अफीसरों की कुर्सी में बैठे होते हैं, बस सिवाय उसके पास अफीसर होने के और तो कोई वजाहत नहीं होती। अल्लाह की अता है, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ऐसे किया। इसी तरह एक बात और, बादों की आवाज़ खूबसूरत होती है, तिलावत पढ़ते हैं तो समाम बांध देते हैं, बयान करते हैं तो सलासत से चलते हैं, नातें पढ़ते हैं तो मजमे पे सन्नाटा छा जाता है। आवाज़ अच्छी होती है, सलासत होता है कलाम में, रवानी होती है, आवाज़ में कहीं लचक नहीं होती, कहीं आवाज़ में वो उलझता नहीं है, कहीं वो हिचकिचाता नहीं है, ठिठकता नहीं है। ये अल्लाह की अता है, इसमें इंसान का क्या दखल है? लिहाजा ये कहना कि मेरी आवाज़ खूबसूरत है, मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी ज़हानत ऐसी है, मेरी लिखाई ऐसी है, मेरी फ़हम समझ ऐसी है, मेरी मुदब्बिराना चालें ऐसी हैं, बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्लाह की अता है, अल्लाह जब चाहे वापस ले सकता है। इसलिए फ़ौरन कहा कुरान कमाल है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम सारे मिल जाओ एक आयत नहीं बना सकते, पूरी दुनिया मिल जाओ एक आयत नहीं बना सकते। फ़अतु बिसूरतिन मिन मिस्लिही, और ये जगह भी आयतिन, पूरी दुनिया मिल जाए कुरान की आयत जैसी आयत नहीं बना सकती। उसका आपस का रब्त वो इतना कवी होता है कि इंसान को चोट आके लगती है। आप देखें अल्लाह ताला फरमा रहा है यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा, अल्लाह तख्लीक में जो चाहता है इजाफ़ा कर देता है। आगे क्या कहा? फ़ौरन इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर बड़ी कुदरत रखता है। जोड़ समझ आ रहे कि जिस अल्लाह ने तख्लीक में ये इजाफ़ा कर दिया है और आज तो दन दनाता है, वो अल्लाह बेशक हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। क्या मतलब? ले भी सकता है, जिसने इजाफ़ा किया था वो कमी भी कर सकता है, उसकी कुदरत में कमी ना समझना। दन दनाते हुए ज़रा होश से रहना, कदम ज़रा होश से रखना, होश से तकब्बुर के बोलना। वो हर चीज़ पे कादिर है, जिसने दिया था देना जानता है, वो लेना भी जानता है। जो अमीर करना जानता है वो गरीब करना जानता है, जो हसीन बनाना जानता है वो बदसूरत बनाना जानता है, जो फ़हीम बनाना जानता है वो पागल बनाना जानता है, जो ताकतवर बनाना जानता है वो बिस्तरों पे मरीज़ बना कर लिटाना जानता है। ये हमारा अल्लाह है। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें कभी भी फ़ख्र में नहीं आना चाहिए। एक होता है ज़बान से कहना जी मैं छोटा आदमी हूँ, नहीं जी मेरी कोई औकात नहीं, बस अल्लाह का दिया हुआ है। अच्छी बात है ये भी, लेकिन यह मतलूब नहीं है। ये वो है जिस पर सवाब मिलता है। एक आदमी ज़ुबान से अच्छे बोलता है, मतलूब ये है कि ये दिल बोले कि यार मेरी कोई औकात नहीं है। हमारा एक सराकी की मिसाल है तो निचले दर्जे की, लेकिन है बड़ी अच्छी। हमारा मिसाल है, पता नहीं यहाँ भी चलती होगी, कहने जिथों दी खोती उत्थे अकल होती। जिथों दी खोती उत्थे अकल होती। मैंने पहले कहा ज़रा निजी मिसाल है, गिरी हुई मिसाल है, लेकिन इंसान के अकल को ठीक करने के लिए बड़ी अच्छी है। इंसान अपने बारे में यही कहा करे कि होश में रह, तेरी कोई औकात नहीं है।
यह जो तू चल रहा है ना अपनी समझ के बलबूते पर, बोल के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर, माल के बलबूते पर, ओहदे के बलबूते पर, ये जो तेरी आज कोई हैसियत है ये उसकी अता है, ये उसकी रहमत है। अगर उसने ये छीन ली तो फिर वही जुमला जो मैंने पहले कहा है कि तेरी हैसियत वो है वहीं आके ठहरेगा, तुझे किसने पूछना है, घास भी नहीं डालना किसी। ये उसकी रहमत है कि उसने तुझे चला रखा है, कारोबार है तो वो चला रखा है, अगर ज़ुबान है तो वो चला रखी। ये कितने नात खान हैं मशहूर हैं, लोग बुलाते हैं, इनकी बनिस्बत कितने नात खान और हैं जिनकी आवाज़ें इनसे अच्छी हैं लेकिन उनका डंका नहीं बजता। कितने नात खान ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें इन मशहूर नात खानों की आवाज़ों से अच्छी हैं लेकिन उनको नहीं मिली ये रोज़ी और ये शोहरत और ये इज़्ज़त। अल्लाह की रहमत नहीं हुई। ये नहीं कि अल्लाह के गज़ब में है, ये मतलब नहीं है, यानी अल्लाह ने उनको ये चीज़ एक नहीं दी, जिनको मिली हुई उनको अल्लाह ने दी है। ये नहीं है कि इंसान समझे कि मेरा कोई कमाल है इसमें, जिनके कारोबार चल रहे हैं इसमें उनको कोई दखल नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेहनतें सब करते हैं। छोटी दुकान वाला पहले दिन दुकान लगाते हुए प्लाजे के ख्वाब देख रहा होता है, बच्चे को पहले दिन पहली क्लास में स्कूल भेजने वाला बाप उसके ऑफिसर बनने के ख्वाब देख रहा होता है। हर आदमी यही ख्वाब देखता है कि एक दिन आएगा मेरी औलाद बड़ी बन जाएगी, एक दिन आएगा मेरा कारोबार चढ़ जाएगा। सारे यही ख्वाब देखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं और उसके लिए अपने कारोबार के साथ मुखलिस होते हैं। लेकिन सारे तो नहीं चढ़ते, कुछ बेच के घर आ जाते हैं और कुछ समझ से भी ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं। जो बेच के घर आ गए उसमें उनका कसूर नहीं था, जो ऊपर चढ़ गए उसमें भी उनका कमाल नहीं था। ये तकदीर थी। जिन्होंने छोले चावल की रेडी से उनको प्लाजे दे दिए, वो मैं मिसाल दिया करता हूँ स्टूडेंट बिरयानी वाला, रैम्बो सेंटर में सदर कराची में जो इतना बड़ा प्लाजा बना हुआ है जहाँ की फुट की ज़मीन भी ख़रीदने के लिए जेबें भर के जानी पड़ती हैं, बहुत बड़ा प्लाजा जिस आदमी का है वो आदमी कॉलेज के सामने रेडी लगाता था और उस रेडी का नाम भी स्टूडेंट बिरयानी था। जब हम 2008 में बिनौरी टाउन में पढ़ते थे, हमारे साथ हमारा दोस्त यासिर, माशाल्लाह मेरा क्लास फेलो है, हम उम्र है, अभी भी है वो कराची में, वाटर पम्प में उनका घर है। तो उसने कहा मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि इसकी स्टूडेंट बिरयानी की रेडी से हमने बिरयानी खाई है। कहा ये रेडी लगाता था, इसकी बिरयानी लड़कों को पसंद आती थी तो लड़के दूर दराज से इसकी रेडी से बिरयानी खाने आते थे। अल्लाह रोज़ी देना चाहे तो रेडी में डाल दी, अब उसी नाम से वो वहाँ प्लाजा बना खड़ा है। ये रब है मेरे भाइयों। और लोगों ने प्लाजे लगाए, नुकसान करके घर आ गए, इसमें कोई उनका कसूर भी नहीं था। तकदीर है, अल्लाह आज़मा रहा है। इंसान को कभी फ़ख्र में नहीं आना चाहिए कि मैंने मेहनत की, मैंने एक चीज़ यूँ किया, मेरी तदबीर यूँ थी, मैंने मेहनतें की, मैं ज़हीन था। अल्लाह अकबर, ये नहीं सोचना चाहिए। ये कहना चाहिए अल्लाह ने मेहनत की तौफीक दी। ठीक है, आपने मेहनत की होगी, उसके इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मेहनत की तौफीक दी, अल्लाह ने उस मेहनत को रंग लगाया, अल्लाह ने आपको आगे बढ़ाया। अल्लाह गाहक ही ना भेजता तो क्या कर लेते, क्या कर लेते। हमारे यहाँ एक होटल खुला, 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसको बंद करके घर आ गए। अल्लाह का नहीं, 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को छोटी। और वहाँ हमारे यहाँ बिल्ले दा डेरा मशहूर होटल है मुजफ्फरगढ़ में, मेरी आंखों के सामने की बात है, वो छोटा सा होटल था, अब तो माशाल्लाह वो आसमानों पे उड़ता है। हमारे सामने वो छोटे से बड़े से बड़े से बड़े से बहुत बड़ा हो गया। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह जिसको चाहे रोज़ी दे दे, जिसको चाहे ना दे। मेहनत सारे करते हैं, कोशिश सारे करते हैं, अपने कारोबार के साथ मुखलिस सारे होते हैं, लेकिन तकदीर के फ़ैसले हैं। जिसको अल्लाह कम रोज़ी दे वो अल्लाह से शिकवे न करे कि अल्लाह फ़लाँ आदमी अमीर हो गया और हम मेहनत कर कर के थक गए, पिस गए और अभी तक घर का वही हाल है। हाँ, दुनिया इम्तिहान की जगह है। किसी को मेरा रब दे के आज़माता है, किसी से ले के आज़माता है। अगर ले ले अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है। अगर तू ले के राज़ी है तो हम इसी पे राज़ी हैं, और अगर दे दे तो इतराना नहीं चाहिए। जितना देता जाए उतना इंसान का सर झुकता जाए, उतना उसके नफल बढ़ते जाएं, उतना मस्जिद का रुख बढ़ता जाए,
और दिल ही दिल में शुक्र की कैफियत बढ़ती जाए। अल्लाह ये तूने आज दिया है, शाम को इतनी रोज़ी लेके जा रहा हूँ, अल्लाह ये तूने दिया है, अल्लाह ये तूने दिया है, चाहे तो वापस ले ले, तेरी है, मेरी कौन सी। अगर तू ले लेगा तो मेरी मिसाल वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई, मेरी तो वही हैसियत है। या अल्लाह तू सब कुछ है। जब इंसान अपनी ज़ात में मिट जाता है, अल्लाह के आगे झुक जाता है, अंदर से ये समझने लग जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस वही सब कुछ है, फिर उसकी रहमत ऐसे मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। फिर वो अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। फिर थोड़ी रोज़ी भी हो तो अल्लाह उसको सुकून अता फरमाता है। जब वो अंदर से फ़िरौन बन जाता है, उसकी नज़रों में लोग नीचे गिर जाते हैं और वो कोई चीज़ बन जाता है और लोगों को हकीर जानने लगता है, गरीबों के करीब बैठने से अपने आप को दूर रखता है, कतराता है, उनसे सलाम दुआ से कतराता है और अपने आप को कहता है कि फ़लाँ गरीब रिश्तेदार हमारे घर ना आए और फ़लाँ गरीब रिश्तेदार तारुफ़ ना कराए कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ। अपने आप को एक स्टेटस दे लेता है, दूसरों को नीचे कर देता है, तो मेरा रब इसको नीचे कर देता है। और जिसको अल्लाह नीचे कर देता है उसको कोई ऊपर नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह मुझे भी समझ अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। अल्लाह देता जाए, हम झुकते जाएं, हम अल्लाह के आगे झुकते जाएं कि अल्लाह तेरा दिया हुआ है। अल्लाह ना दे, लेता जाए, हम अल्लाह के आगे ये कहते जाएं अल्लाह हम राज़ी हैं, अल्लाह हम राज़ी हैं, हम राज़ी हैं। ना शुक्री का बोल ना हो, ना शुक्री का बोल ना हो। अल्लाह ताला मुझे भी समझ अता फरमाए, आपको भी। तो ये जुमला याद रखना है, यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह तख्लीक में चाहता है इजाफ़ा कर देता है, लेकिन याद रखो वो हर चीज़ पे कादिर है। वापस लेना चाहे तो वापस लेना भी जानता है। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला बनाए और मुसीबत आ जाए तो सब्र करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।